कैमरा 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 थोड़ा पीछे लो। महाराष्ट्राच्या पूर्व मंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीच्या जनरल सेक्रेटरी आदरणीय पंकजाताई, हिंगोली के खासदार सांसद श्री हेमंत पाटिल जी, राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष माधव जानकर जी, श्री अकी सिंह जी, श्री अवतार सिंह जी पाल, श्री राम कुमार पाल जी, उपस्थित सभी मान्यवर अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहन, सबसे पहले अहिल्याबाई होलकर जी की 298वीं जयंती पर मैं उनको हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं और विशेष रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में जानकर जी ने किया है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके इस कार्यक्रम के रूप में उन्होंने राजधानी में अहिल्याबाई जी की स्मृति को एक प्रकार से सबके सामने रखा है। मुझे विशेष रूप से अहिल्या देवी के जीवन का परिचय इसलिए हुआ कि मेरे बचपन में मेरी माँ ने अहिल्याबाई होलकर पर मराठी में बहुत बड़ी किताब लिखी थी और वो किताब मुझे पढ़ने का मौका मिला जब मैं स्कूल में था। अहिल्याबाई होलकर के बारे में और एक अच्छा अवसर मुझे मिला कि जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर 95-2000 में, आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी उप मुख्यमंत्री थे और अन्ना डांगे जी ग्रामीण विकास मंत्री थे और पीडब्ल्यू मिनिस्टर के नाते अन्ना डांगे जी ने एक प्रस्ताव मुझे दिया था कि अहिल्याबाई जी का जो जन्मस्थान अहिल्या देवी जी का चोंडी में शिंदे परिवार में उनका जन्म हुआ था और उस जगह को एक अच्छे तरीके से विकसित करने के बारे में उन्होंने मुझे कहा था। मुंडे साहब ने भी मुझे कहा कि ये काम होना चाहिए और तुम इसमें इनिशिएटिव करो और उन्हीं के आदेश पर मैंने पीडब्ल्यूडी के तरफ से वहाँ काफ़ी कुछ काम उस समय 95-2000 के बीच में किया और मुंडे साहब के उपस्थिति में अन्ना डांगे, मुंडे जी और मैं हम चोंडी में गए और वहाँ उसका उद्घाटन भी हुआ। अहिल्याबाई जी के जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वो हमारी संस्कृति की रक्षक थी। विशेष रूप से मुगल सल्तनत के आक्रमण के बाद हमारे मंदिरों को उद्ध्वस्त किया गया, तब अहिल्या देवी जी ने विशेष रूप से हमारे सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और जहाँ जहाँ हमारे तीर्थ स्थान थे वहाँ धर्मशालाओं का निर्माण किया। विशेष रूप से मुझे इस बात को हर समय महसूस होती है कि हमारा देश ऐसा है कि विशेष रूप से हिंदू समाज के जो हमारे मंदिर है वहाँ हम जाते तो स्वच्छता नहीं है, वहाँ धर्मशालाएं अच्छी नहीं होती। मैं लंदन में गया था गुरुद्वारे में, इटली में, रोम में मैं चर्च में गया था और अनेक जगह पर मस्जिदें मैंने अनेक देशों में देखी। वहाँ का वातावरण, साफ सुथरापन, ये देखकर मुझे हर समय ऐसा लगता था कि हमारे जो श्रद्धा स्थान है वो अच्छे होने चाहिए। और मुझे जब इस बात का मौका मिला तो मैंने जैसे अभी महाराष्ट्र में देहू आळंदी से पंढरपुर तक 12,000 करोड़ के पालकी मार्ग का निर्माण किया, जो काफ़ी पूरा होते आया
फिर तुळजापुर, गंगापुर, अक्कलकोट, माहूर, जो हमारी श्रद्धा स्थान है वो महाराष्ट्र की हमने अच्छे रोड से जोड़ने की कोशिश की। हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री को भी 12,000 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट से बहुत अच्छा बनाया। जो मानस सरोवर को जाना पड़ता था वो हमको नेपाल से जाना पड़ा और वहाँ -26 डिग्री टेम्परेचर है। और मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से अब डायरेक्ट मानस सरोवर का रास्ता हमने लगभग 80-85% बना लिया और हिंदुस्तान से। भगवान गौतम बुद्ध जिनका जन्म जहाँ हुआ, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ उनका निवास था और जहाँ उनका देहावसान हुआ, ऐसे पूरी जगह बिहार और उत्तर प्रदेश की उन सब जगह को हमने 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके बहुत अच्छे रोड से जोड़ा। जो अयोध्या थी वो अयोध्या में सीता की जन्मभूमि, प्रभु रामचंद्र जी का जन्म जहाँ हुआ, जहाँ वनवास में गए, अयोध्या का आप कभी भी जाओगे तो आज पूरे अयोध्या का हम कम से कम 35,000 करोड़ की 84 कोसी की जो मार्ग है वो पूरा काम हमने शुरू किया, ताकि इसमें हमारी संस्कृति में, हमारे हिंदू संस्कृति और हमारे धार्मिक स्थानों के प्रति लोगों का जो आकर्षण है उनकी सुविधा प्राप्त हो। और मुझे इस बात की खुशी थी कि अहिल्या जी शासक भी थी और उदार कुशल प्रशासक भी थी। तो उदार और आदर्श प्रशासक के रूप में उनके कार्यकाल में उन्होंने जो निर्णय किए हैं वो भी आज तक इतिहास में सर्वविदित है। उनके बारे में उनको राजमाता, पुण्यश्लोक और धर्म रक्षक इन उपाधियों से उनको बहुमान सम्मान प्राप्त हुआ। वैसे मैं अपने जीवन में जातियों को मानता हूँ और जातीयवाद को भी मैं ये मानता हूँ कोई भी व्यक्ति उसकी जाति से नहीं उसके गुणों से बना होता है। और इसलिए समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता दूर करके हम समता के आधार पर आर्थिक और सामाजिक विकास करना चाहिए। यही हमारी सबके मन में विशेष रूप से भावना होती है। अहिल्याबाई का जीवन मैंने मानता हूँ कि वो किसी एक समाज की थी। वो भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत की प्रतीक थी, संस्कृति रक्षक थी। और सबसे बड़ी बात थी कि सेवा कार्य करने में उन्होंने विशेष रूप से अपने को समर्पित भाव से समर्पित किया था। महिलाओं में उस समय शिक्षा लोकप्रिय नहीं थी। महिलाओं का सशक्तिकरण होकर महिलाओं ने समाज में मान और सम्मान के साथ कैसे खड़े होना चाहिए, इस बात के लिए उन्होंने अपने जीवन को विशेष रूप से उन्होंने समर्पित किया था। और महिलाओं में शिक्षा बहुत लोकप्रिय जब नहीं थी तब उन्होंने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अनेक पालकों को, अहिल्या देवी जी ने उन महिलाओं को, युवतियों को पढ़ाने का भी काम किया। विशेष रूप से अभी इंदौर में अहिल्याबाई का बहुत बड़ा पुतला खड़ा किया गया और मेरे हाथ से उसका उद्घाटन होने का तय हुआ था। तो मैं उस दिन कुछ कारणवश मुझे जाने में अड़चन आई, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से मैंने उसका उद्घाटन किया। हजारों लाखों लोग उस कार्यक्रम में शरीक थे। मैं ये मानता हूँ कि पहली बात यह कि हमने एक बात याद रखनी चाहिए की थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध करा। मैं यही मानता हूँ कि उनकी जयंती बनाने में उसी समय ये उचित होगी कि उनके गुणवत्ता के अनुसार, व्यक्तित्व के अनुसार, कार्य के अनुसार प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में क्या काम कर रहे हैं। कभी कभी बहुत सी बातें ऐसी होती है कि हमारे समाज में और विशेष रूप से धनगर समाज में हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास कैसा हो, इस बात को लेकर काफ़ी नेता काम कर रहे हैं, जानकर जी भी कर रहे हैं। मैं आज आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि बुल्ढाना से अजिंठा एक रोड था और वो रोड पर बड़े प्रमाण पर जो गांव थे उसमें 15 से 20 हज़ार धनगर समाज के लोग रहते थे और उनका माइग्रेशन होता था क्योंकि वहाँ पानी नहीं था।
मैं पानी में काम करता हूँ। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। तो मुझे बहुत मौका मिला और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मुझे अभी 6 डिलीट मिली, और जो 6 डिलीट मिली वो संभाजी नगर के बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, महात्मा ज्योतिबा फुले राहुल यूनिवर्सिटी में, तंजावुर कृषि विद्यापीठ अकोला और नांदेड़ में दयानंद आर्य विद्यापीठ है, और यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी और एक SBM करके तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ने 6 डिलीट दी। मैं तो उतना विद्वान नहीं हूँ, पर ये डिलीट में 4 डिलीट जो मिली थी वो वाटर कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर साइंस के लिए मिली थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस रोड पर हमने तालाब बनाए, उस रोड पर जो नदी नाले थे उनका खुलीकरण किया, और वो मटेरियल निकाल के रोड में उपयोग में लाए, और वहाँ करीब 3,500 कुओं का पानी बढ़ा। लगभग 87 गांव ऐसे थे जहाँ पीने के लिए पानी मार्च अप्रैल में नहीं मिलता था, वहाँ अब 10 घंटे 12 घंटे पानी मिलने लगा, जानवरों को पानी मिलने लगा, खेती में सिंचाई हुई। और ये जो 15,000 अपने भेड़ बकरी को लेकर धनगर समाज के लोग माइग्रेट होते थे, वो छोड़कर जाते थे, वो अब छोड़कर जाना बंद हुआ, और आज वो अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन के विकास में सरकार की तो भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार के कार्यक्रमों के द्वारा, सरकार की योजनाओं के द्वारा उपयोग करना तो हमें आवश्यक है, पर शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, और विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण, और हम अपने तरफ से सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करें, दिव्यांगों के लिए काम के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए करें, किसानों के लिए करें, और ये काम करते हुए लोगों के जीवन को सस्टेनेबल, सुसह्य बनाने की कोशिश करें। ये जो प्रक्रिया होती है इसमें महाराष्ट्र एक ऐसा आदर्श राज्य है कि जहाँ सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, सहकार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी मैं जब आपके पास आ रहा था तो मेरे पास हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अभी तक बैठे थे। तो मैंने उनको 2 बातों का, ये हेमंत पाटिल भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैंने उनको 2 बातें सुझाई कि हिमाचल में वहाँ के लोगों के पास जो भेड़ बकरी है, बकरी से उसका ये सीमेंस या उसका संतति नहीं तैयार करें, ब्रीड तैयार करें, ताकि उसकी ऊल इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी हो। मुझे हमारे नासिक में सिंधे करके है, सह्याद्री के, उन्होंने स्पेन से ग्रेप जो होता है द्राक्ष, हमारे अंगूर, उसकी जातियाँ लाई और अपने नर्सरी में डेवलप किया। वो 1500 करोड़ के ग्रेप किसानों के एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। और उन्होंने संतरे की जाति लाई, और हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड का संतरा ब्रीड हमारे यहाँ तैयार कर रहे हैं। विशेष रूप से एक बात ये हुई कि 1952 में हमारे देश से गिर जाति की गाय ब्राज़ील गई थी, और वो गाय अब 60 लीटर दूध देती है। तो गिर जाति के गाय में ब्राज़ील में जो विकास हुआ, तो वहाँ के गाय जो थी उसका एक बुल सांड, उसका नाम था टोरेंट। अब हमने उसका सीमेंस लाया और हमारी 2 लीटर वाली गाय को दिया, तो हमारे यहाँ 20 और 25 लीटर की गाय घोड़ी तैयार हुई। अब मैं सांगली में चितड़े जो दूध में काम करते, चितड़े मिठाई डेयरी, तो मैं और शरद पवार उस समय कार्यक्रम में थे, और उन्होंने इसी प्रोजेक्ट पर एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, जो विशेष रूप से मैं आपको आग्रह करने वाला हूँ। उन्होंने क्या किया कि दुनिया भर के बुल लाए, और ब्राज़ील से भी लाए, और भैंसों के लिए भैंसे भी लाए, और वो ब्रीड से अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे बेटी बचाओ अभियान। तो अब गोरी बचाओ अभियान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है कि 100% गोरी होगी। और जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होती है,
वैसे टेस्ट ट्यूब गोली तैयार होती है, एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है गर्भ। मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी दिवे आरबी में उनकी खेती है, उन्होंने इसी प्रकार से टेस्ट ट्यूब गोली तैयार की 12 और 4 गोरे, और उसके कारण जो गोली तैयार हुई 2 लीटर वाली गाय से वो 20 से 25 लीटर दूध वाली होगी। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर धनगर समाज का विकास करना है तो हमारी जो भेड़ बकरी है, अब उसमें से अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग प्रकार की बकरी भेड़ बकरी है। कुछ हमारे यहाँ वहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, कुछ जगह ज़्यादा है, तो हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से ऐसा ब्रीड लाए और हमारे यहाँ टेस्ट ट्यूब बकरी और 100% बकरी होगी, और उसी प्रकार से उसकी जो ऊन तैयार होगी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी, और वो अगर हमारे समाज में होगी तो ये सब समाज करोड़पति होगा। अब मैं इस्राएल में गया था और इस्राएल में एक फैक्ट्री में जाने का मौका मुझे मिला। वहाँ 36 प्रकार का चीज़ तैयार होता था, और वो चीज़ बकरी के दूध से बनता था। तो बकरी के दूध का जो चीज़ है वो बहुत प्रसिद्ध है वर्ल्ड में, और इसलिए हमारे व्यवसाय में आधुनिकीकरण के साथ वैल्यू एडिशन करना और समाज में रोजगार का निर्माण करना और समाज को सुखी समृद्ध संपन्न बनाना, ऐसी दृष्टि देना ये राजनीतिक नेताओं का काम होता है। मैं धनखड़ जी के बारे में या बाकी बैठे हुए लोगों के बारे में नहीं कहता, तो आजकल राजनीतिक नेता खुद के बारे में सोचते ज़्यादा है, तो वो समाज के बारे में ज़्यादा सोचे और समाज की प्रगति और विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं ये करें। ये तो बात जरूर है कि हम कोई साधु सन्यासी नहीं है, मैं भी, मेरी पत्नी है, परिवार है, व्यवसाय है, मुझे तो पहले परिवार की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पर एक अच्छी बात कही गई है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो हमारे समाज के जो हमारे बांधव हैं, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षिक दूसरे पिछड़े हुए हैं, उनका सर्वांगीण विकास करना, ये अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन का मिशन था। और अपने जीवन में उन्होंने विशेष रूप से मध्य प्रदेश में जो अनेक जगह आप जाते हैं मालवा क्षेत्र में, उनने किया हुआ आज भी कार्य धर्मशाला